अस्सलाम वालेकुम। ये जो पीसीबी आपको सामने नज़र आ रही है, ये असल में ये काफ़ी ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता ही होगा जो काम करते हैं भाई, ये पहले डॉलर्स, कैनवर्ड, चेंगोरोवा और काफ़ी ज़्यादा ब्रांड ये यूज़ करते हैं। आज जो इसके टॉपिक पे बात हम कर रहे हैं, इसमें एरर आता है सेंसर, 3 सेंसर लगे होते हैं। एक सेंसर जो होता है, सेंसर दिखा, एक सेंसर होता है डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर, जो कि कंप्रेसर के डिस्चार्ज जो भाई काम करते हैं उनको बहुत बेहतर पता है। डिस्चार्ज ट्यूब की जो कंप्रेसर की आउटडोर होती है, डिस्चार्ज के ऊपर लगा होता है कंप्रेसर के साथ, इसको कट कर दें, डिस्चार्ज के साथ लगा होता है, उसे बोलते हैं हम डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर। ताकि डिस्चार्ज जो होती है उसका एक मखसूस टेम्परेचर होता है, जो उसका हाई टेम्परेचर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये कम से कम 50 के का जो कंप्रेसर के ऊपर जो लगा होता है डिस्चार्ज सेंसर, उसकी वैल्यू होती है। लेकिन 50 के वैसे नहीं होती। 50 के उस वक्त होती है जब आप 25 सेंटीग्रेड या 25.5 टेम्परेचर पे आप सेंटीग्रेड हो, उस वक्त इसकी ये है 50 होगी। तो इसमें एनटीसी पीटीसी मुख्तलिफ यूज होते हैं। एनटीसी जो होता है गर्म होने पे उसका जो है वो बढ़ाता है, एनटीसी, ठीक है। जो अपने जो है पीटीसी वो कम कर देता है। इसी तरह एनटीसी और पीटीसी यूज होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और नेगेटिव दोनों। तो आराम से एहतियात से जरा खराब ना हो जाए। तो इसको आप लगाते हैं, अभी हम इसको दिखाएंगे। 1 मिनट, जरा दूसरे पड़े हैं, दूसरे दे दो, ये ना खराब करो, दूसरे दे दो। ये डबल पड़े हैं, डबल होते हैं, सिंगल वाले नहीं पड़े, वो दे रहे हैं आप। तो इसको मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं कि इसमें जब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसके एक, मैं आपको मेंशन करता हूं जरा। तो यहाँ पे इसके एक कनेक्टर जो होता है, ये वाला एक कनेक्टर लगा है, जिसपे आप इसको मेंशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये लगता है। इसमें तीसरा जो सेंसर होता है, दूसरा सेंसर है, वो हमारा होता है एम्बियन। एक तो हो गया, एक हो गया डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर, हो गया डिस्चार्ज वाला। ये कौन से हैं, दिखाना जरा, सिंगल वाले हैं, दिखाना जरा, मुझे दिखाओ इधर। हाँ यही है। वो ना जाया कर देना, वो खराब ना कर देना, उसको कवर करके रखो। ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर। ये असल में ना हमारी यूट्यूब के लिए न्यू बना रहा है वीडियो। ये हमारी क्लास है, ऑनलाइन क्लास होती है, उसकी वीडियो है ये। इसलिए हम इस तरह काम करते हैं कि आराम से, सुकून से, बड़ी एहतियात से करते हैं, कोई मसला नहीं। क्योंकि उसमें ये नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने क्लास लेनी होती है वो देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि वीडियो लंबी है या छोटी है। उन्होंने क्लास लेनी होती है, उनको ये मकसद नहीं होता उनका। तो ये जो दूसरी चीज है, ये मैं आपके पास कर रहा हूँ, नंबर है मेरा। अगर किसी भाई ने फ्री ऑफ कास्ट ये पूरा कोर्स लेना हो, कोई फीस नहीं ले रहा मैं किसी से भी, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूँ। सिर्फ आपने फोन करना है, व्हाट्सएप पर रब्ता नहीं, फोन करें, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें आप देखते हैं कि कौन कौन सा है। जैसा कि ये मेरे हाथ में पकड़े हुए हैं ये सेंसर हमारे, आपके जो यूट्यूब पे आप देखेंगे कि तो कभी, तो यहाँ पे ये देखें, एक ये सेंसर है, ये इसके ऊपर स्लीव होती है, ये देख लें। तो ये हमारा डिस्चार्ज है, जो डिस्चार्ज कंप्रेसर का डिस्चार्ज होता है, उसके डिस्चार्ज यहाँ से गैस आउट होती है, उसके ऊपर ये यहाँ पे इस तरह लगता है, डिस्चार्ज के ऊपर। इसके बाद हमारा ये आ गया, इसके ऊपर देखो स्लीव होती है, जो भी ये लगता है। तो ये एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर होता है। इसमें ये होता है कि इसमें अगर आप देखें तो एक ग्लास जैसा सेंसर, शीशे का जैसे बल्ब होता है ना, इस तरह होता है, जो सराउंडिंग एरिया का, जो शैडो का, जिसे एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, इससे सेंसर बोलते हैं, जो कि हमारे मखसूस अहाते का टेम्परेचर कंट्रोल करके एमसी को बताता है कि यहाँ पे अब कितना टेम्परेचर है, बाहर कितना डिस्चार्ज का किस तरह है, वो उस हिसाब से ये लगता है। तो इसमें ये इस तरह लगाया जाता है। तो इसको टेम्परेचर बाहर वाला एयर का और एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर जो इसका, वो लगाया जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम आ गए एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर का भी हो गया, ये भी हो गया। ये एक लिक्विड टेम्परेचर सेंसर होता है। असल में इसका फंक्शन ये होता है कि इसने जब कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर की जो एंड लाइन होती है, उसमें गैस जो होती है लिक्विड कंडीशन में हो जाती है, लिक्विड हो जाती है, कंडेंसिंग के बाद लिक्विड हो जाती है। ये वहां पे इसके जैसे नस्ब किया जाता है उसके साथ,
असल में इसका कोई अमल दखल ये नहीं होता। जब आपका एसी जब है, टेम्परेचर इसका कंट्रोल उस वक्त होता है जब आप एसी को हीटिंग पे चलाते हैं। नीचे जब हीटिंग होती है, ऊपर कूलिंग होती है, फिर इसमें ये जो क्योंकि उसके ऊपर जो है आइस आती है, ओवर आती है, तो ये फिर काम करता है। समझ आ गई बात की जी? ये चीजें होती हैं। अब इनके आगे हम एररों पे, एरर जो होता है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है हमारा उसका, और जो ये इसका डिस्चार्ज का है, और डिस्चार्ज वाले का कौन सा एरर है जी? डिस्चार्ज सर F4। डिस्चार्ज टेम्परेचर का एरर है F4। F4 का एरर जो है डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर का F4 है। और इसका एम्बिएंट का कौन सा है जी? सर F6 है। F6 है। F6 है हमारा। जब अक्सर F6 का एरर आता है तो कंडेंसर बाहर से, कंडेंसर का ये वायर वायर की क्रैक हो जाती है, ये सॉरी, तो F6 का एरर। और इसका कौन सा है? E2 एरर। अब आप बोलेंगे कि आपने बोला था जी ये उस वक्त काम करता है जब मौसम ठंडा हो, जब कंडेंसर ठंडा हो, आइस आए फिर। लेकिन भाई अगर आम रूटीन में ये टूट जाता है, अगर डैमेज हो जाए, कोई मसला मसाला इसमें आ जाए, तो फिर भी एरर इसका आएगा। ओके हो गया जी सर। अब इसका ये किस तरह काम करता है, कैसे है, ये पीसीबी हमारी आपके सामने ये देखें ये है। तो इसको हम करते हैं जी अब थोड़ा सा क्लोज। तो ये मैंने कर दिया अब क्लोज। अब इसमें जो कनेक्टर ये बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इसको करते हैं हम साफ हम। तो इसको अब हम यहां से ये देखें जी, तो इसको इधर रखते हैं यहाँ पे, ये देखें। तो अब इसमें हमने करना ये है कि इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग डायग्राम है इसका, किस तरीके से ये काम करता है, उसको हमने फॉलो करना है कि ये पीसीबी में किस तरीके से इसके वायरिंग किस तरीके से होती है इसके अंदर। तो ये देखें, ये सबसे पहले यहाँ पे ये एक ये लगा हुआ है 7805, ये वाला। इसका फंक्शन ये होता है कि इसने 7805 पे इसको, जो मैक्रो प्रोसेसर है, इसको जो मैक्रो प्रोसेसर है हमारा, उसका फंक्शन ये होता है मैक्रो प्रोसेसर का कि उसने पूरी पीसीबी को करना होता है, कवर करना, ऑन ऑफ करना होता है। तो अभी अभी मुझे तुरबत से, वो सुबह देखेंगे, उनको कमेंट्स भी करेंगे, तो उन्होंने मुझे बोला था, अभी उन्होंने वॉइस की है, वॉइस वाली थोड़ी सी कम थी, मैं आपको वॉइस यहाँ पे सुनाई नहीं देगी आपको। तो उन्होंने मुझे अभी ये वॉइस की, वो भी भाई यही काम करते हैं, तुरबत से हैं हमारे भाई। उन्होंने बोला था अभी कि जो ये काम है, ये इसका सेंसर का काम उन्होंने बताया था। तो वो उन्होंने बताया था मुझे, लेकिन वो गलत बताया था उन्होंने, इसका सर्किट गलत बताया था अभी। तो ये उनकी अभी अभी मुझे ये कॉल आई थी जो ये वाली, तो अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ उनको आवाज, लेकिन आवाज उनकी कम थी, आवाज कैमरा कैच नहीं करेगा। तो उन्होंने ये कहा कि अभी अगर किसी वजह से यहाँ पे 5 वोल्टेज ना आए तो इसका मैक्रो प्रोसेसर खराब था। वाहद भाई तुरबत से भाई आप सुन रहे हो, ये वीडियो देखोगे तो आपने कमेंट्स करना है जरूरी मेरे, ये मैंने आपको बताना लोगों को, ये मैंने किया था, ये यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं आपकी वजह से। तो इसको काम कैसे करना है ये देखें, ये एक 7805 लगा हुआ है हमारा। तो यहां पे इसके, तो ये 7805 है इसका। तो इसमें ये था कि 7805, ये देखें, ये 7805 है। ये ऐसे एक आईसी, रेगुलेटर आईसी होता है ये वाला। ये मैं इसको बनाता हूं ब्लैक कलर से ताकि इसके दोबारा जो है ये नजर आ जाए। ये देखें, अठहत्तर 05 आईसी है। इसकी ये जो पिन होती है, ये वाली पिन हमारी इन है, और ये वाली जो पिन है ये हमारी ग्राउंड है, बॉडी इसकी ग्राउंड है, और ये वाली पिन हमारी आउटपुट है। ठीक है जी, ये आ गई। अब इसमें हुआ क्या है, होता क्या है, एक जो पिन है ये सीधी मैक्रो प्रोसेसर को ये वाली चलेगी, लेकिन यहां से एक, यहां को इनको एक, यहाँ पे आप ये वाला ले लें, ये दो टर्मिनल यहाँ पे आपके ये आ गए, ये आ गए, दो टर्मिनल आ गए। एक पे इसको, यहाँ पे इसको सीधा ये देखें यहाँ पे चला गया, दूसरा यहां से आउट होके यहाँ से एक इन्होंने यहाँ से
रजिस्टर यहाँ पे, ठीक है जी। जी सर। तो लगा दी, और या फिर इसको आप यहाँ पे ना लगाएं तो मैं आपको एक और हल हो सकता है इसका। ये देखें, ये पिन यहाँ पे आ गई, तो इसके ऊपर ये जो है ये एक सेंसर, यहाँ पे एक सेंसर इन्होंने जहाँ पे सेंसर लग गया, ठीक है जी। जब सेंसर लगे, ये कोई भी सेंसर है, ये जरूरी नहीं कि कौन सा लग रहा है, ये कोई भी आप लगा सकते हैं इसको। तो यहाँ से एक वायर जो है, यहाँ से आप ये आ गई, कौन सी चीज आ गई, एमसीयू। MCU। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के एमसीयू चलेगी, और ये हमारी एक आ गई है कि यहाँ पे इसको क्या हो गया, पुल डाउन। पुल डाउन हो गई। अभी भाई ने बोला था कि अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज आ जाए, यहाँ पे 5 वोल्ट अगर आ जाए, 5 वोल्ट यहाँ पे हों, तो क्या है, ये हमारा जो एमसीयू ठीक है। अभी मैंने वाहद भाई, मैं आपको बात कर, उन्होंने मुझे पीसीबी का काम करते हैं, तो उन्होंने अभी कॉल की थी। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं तो ये हमें ठीक मिल रहा है, अगर यहाँ पे नहीं 5 वोल्ट आ रहे तो एमसीयू खराब है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई सिलसिला नहीं, कोई चांस नहीं, कुछ नहीं है। असल में जो 5 वोल्टेज है वो आपके कहा, जब ये यहां से हमने कर लिया जी इसको कर लिया डिस्कनेक्ट, ये देखें ये डिस्कनेक्ट हो गया, सेंसर नहीं है इस पे, तो सेंसर नहीं है, तो यहाँ पे इसके, यहां से जाहिर बात है कि यहाँ पे इसके 5 वोल्टेज जो है, यहाँ पे तो 5 वोल्टेज आ गई यहाँ से, और ग्राउंड जो है यहाँ से इसको ग्राउंड मिल गई, तो यहां से 5 वोल्टेज मिलना शुरू होगा। लेकिन एमसीयू जो होता है, इस पे ये चीज होती है कि ये काम कितने वोल्टेज पे करेगा। ओके जी, जी सर। ये देखें, ये अभी तक हमारे काम में, ये मैं साथ साथ बोल ही जा रहा हूं, हमारे काम में जी। 2 तरह यूज हो रहा है, 2 तरह के कैसे, एक होता है 5 वोल्टेज पे एमसीयू, कितने वोल्टेज पे सर 5 वोल्ट। 5 वोल्टेज पे, और 3.3 वोल्ट पे डीसी पे ये यूज हो रहा है, अभी तक इस्तेमाल हो रहा है, काम कर रहा है। तो होता क्या है, अब इसमें एरर आ रहा है जी आपका, कौन सा एरर आ रहा है जी, सर E2 हो गया। E2 किसका है, E2 क्वेल सेंसर। ये देखें जी E2, और कौन सा F4। F4, ये कौन सा, ये डिस्चार्ज सेंसर और का। कौन सा F6 है। F6, ये एरर इसमें आ रहे हैं। ये एक ही सिलसिला होगा, अगर 3 है तो ये 3 जगह यहाँ पे, ये देखें यहाँ से 1 2, ये 2 जगह ये दे देंगे, और इसी तरह इसको दूसरी जगह यहां से लगा के यही सर्किट बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेंसर सर्किट जो हमारा होता है एरर सेंसर कंट्रोल का। ओके जी, जी सर। अब हुआ ये है कि अगर इसमें से कोई एरर आए तो आपने उस सेंसर को काम करना है। हो सकता है कि यहाँ पे इसको मेन चीज ये होती है, जब यहाँ पे सेंसर लगेगा फिर सेंसर के अगेंस्ट, ये देखो यहाँ पे आपने ये सेंसर जो है, अब यहाँ पे इसके ये जो है सेंसर, ये देखें ये सेंसर आपने लगा दिया। ओके हो गया जी सर। सेंसर लग गया, तो अब आपने करना क्या है, एक मीटर लेना है, जैसे मीटर आपका ओम मीटर हो, आम कोई सादा मीटर कोई ले ले, ये देखिए मीटर ले लिया। इसके 2 प्रॉब हैं, एक है हमारा रेड, ये इधर या इधर लगा ले, इसमें ये लग गया, और दूसरा है हमारा ये वाला, ये इधर लग गया। तो यहाँ पे अगर ये पासिंग देगा तो वोल्टेज कितने होंगे, कम हो जाएंगे वोल्टेज, कितने, आधे से कम, क्योंकि पुल डाउन लग गई है। जब इसमें काम वर्किंग ये होती है इसकी कि इसने पॉइंटों में, ये नहीं कि इकट्ठा 2 वोल्टेज 1.5 वोल्टेज का, या ना ऐसा कोई सिलसिला नहीं, पॉइंटों में हम सिर्फ करते क्या है जी, एसी को कर दिया जी हमने 20 पे 24 पे, ये हमारे लिए नंबरिंग है लिखी हुई सेंटीग्रेड, उन्होंने सेंटीग्रेड के हिसाब से इसमें वोल्टेज डिवाइड किए हुए होते हैं। सेंसर जो होता है वो हमें देखने के लिए, डिस्प्ले पे सिर्फ देखने के लिए हमें जो है वो आता है, डिस्प्ले भी इतनी इतनी इतनी, उसके अंगेस्ट उन्होंने वोल्टेज को सेट किया होता है। जब ये 24 हो तो इसमें 24 वोल्टेज, फिर इसकी एक सेटिंग होती है, इसके मैक्रो प्रोसेसर में भी इतने वोल्टेज आए तो इसमें ये फंक्शन शुरू हो जाता है, या ऑफ करने का, या अगर यहाँ पे देखें, अगर बाहर एम्बिएंट टेम्परेचर नीचे आपने किया जी टेम्परेचर 22, रूम का टेम्परेचर 22,
ऊपर है तो ऊपर इंतहा गर्मी की वहां पे कितनी है जी, 50 डिग्री है, तो वो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर वो सारा उसको मेंटेन करके उसके मुताबिक उसको जल्दी से कवर करेगा। अगर उतने टाइम में उसका जो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नीचे जो है, आपने रूम टेम्परेचर आपका है 28 है तो आपने 22 करना है, या 30 है तो आपने 22 करना, उसके अंगेंस्ट उसके हिसाब से उसकी आरपीएम की स्पीड बढ़ेगी, उतनी देर में वो वहां हाई पे करके दोबारा लो कर देगा कमरे का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। अगर वो ये नहीं ऐसा है तो इसमें बागोकात ये होता है कि हमारे पास ऐसे चांस केस आते हैं जी वो एसी जो है जी वो तो अम्पेयर नहीं लो कर रहा, अम्पेयर डाउन की कंडीशन में हम उसमें क्या देखेंगे, उसमें ये सेंसर तो ये सेंसरों का अमल दखल खत्म ऊपर वाले का, ये ऊपर वाले का जो डिस्चार्ज पे लगा, एक डिस्चार्ज सेंसर है, एक कॉइल सेंसर तो है ही है सारे जी। डिस्चार्ज के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, दूसरा कर रहा है हमारा लिक्विड पे, लिक्विड को छोड़ दो, उसके बाद आगे डिस्चार्ज तो चलने पे उसने देखना है कंप्रेसर कितना टेम्परेचर पे जा रहा है, कितनी देर में कितना है, अगर इतना हाई जा रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा हाई है, ओवर हो गया उसका जो है, उसको कितना कम करना है, आरपीएम तेज करने, उसके हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर जो है वो आपके रूम और एम्बिएंट टेम्परेचर और बाहर के अंदर के को कंप्रेसर को बताता है कि इधर इतना उसकी स्पीड स्टेबल करता है जी सर। दोनों। अगर आपका ये मसला हो गया तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंटों में चांस है आपका जी, किसका, पॉइंटों में एम्बिएंट टेम्परेचर का, जी, जो एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर जो बाहर की तरफ मैंने बताया लगा हुआ उसका जी। और उसके बाद रूम टेम्परेचर सेंसर पे बात आ गई कि रूम टेम्परेचर उसका या तो रूम टेम्परेचर में फॉल्ट आ गया, या रूम टेम्परेचर की सेटिंग में फॉल्ट आ गया, या रूम टेम्परेचर के उसकी जो सेटिंग है अंदर वाली उसके एडजस्ट वाली उसमें फर्क आ गया, थोड़ा सा फर्क आ गया, उसने वो मेयर नहीं करनी, सेटिंग नहीं करनी, तो आपका टेम्परेचर लो नहीं होना, वो उसके आरपीएम लो नहीं होंगे, एम्पेयर लो नहीं होंगे, लेकिन कमरे का डिग्री चेक करेंगे तो ग्रिल टेम्परेचर आपको। मेन चीज जो पीसीबी का काम करते हैं ना, मेन चीज जो काम सिखाते हैं करते हैं, एक बात आपको और आज बता दूं मैंने बड़ा अरसा HVACR का काम किया, बड़े अच्छे पैमाने पे किया, बड़ा अच्छा किया, हर कंपनी में किया। जिस बंदे को पहले सबसे पहले जो आपको पढ़ाता है सिखाता है उसको ये पता होना चाहिए कि क्या फंक्शनली चीज क्या है, ये भी उसको पता। अगर उस जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है उसको ये नहीं ना पता कि एसी का कंडेंसर कितना टेम्परेचर है, इसका कितने टेम्परेचर पे जाके इसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, इसका सुपर हीटिंग क्या होती है, इसकी यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब स्प्रे करती है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और इसके CFM कितना है, इसका एक एक चीज, इसका 1.5 टन में कितनी एयर गुजरनी चाहिए इसके वेपोरेटर में, ये चीजें, इसका ब्लोर कितना, इसका आपको आप जो पीसीबी रिपेयर करते हैं सबसे मेन चीज है उनको ये नहीं पता कि इसका ग्रिल टेम्परेचर क्या है। ग्रिल टेम्परेचर के लेवल से इसका हम देखते हैं कि इसका ग्रिल टेम्परेचर कितना है, उस हिसाब से ये कमरे के जो रूम का है सेटिंग करेगा, कितनी देर में ये रूम को लेवल में लाएगा और इसका रूम कितना होना चाहिए। अगर आपका रूम ही बड़ा है तो आपने इस कंडीशन को जो है वो उसका ग्रिल टेम्परेचर नहीं पूरा होगा, उसका कंपेयर नहीं करेंगे, ओके हो गया। अगर आपका हर चीज ठीक है उसकी, उसके बाद इसकी हाइट कितने पे लगा हुआ है, ऊपर कितना है नीचे कितना है किस हिसाब से, और कमरे की रूम की डायरेक्शन इस पे डिपेंड करती है कि एसी के एम्पेयर कम नहीं हो रहा है, एसी चला जा रहा है, एम्पेयर कम नहीं हो रहा है, एसी के एम्पेयर कम नहीं हो रहा है, इसका रूम का डायरेक्शन है। अगर देखो इस रूम में हम खड़े हैं, यहाँ पे लगा देंगे तो इसकी जो है ये एयर ऐसे ऐसे जैसे अंडा होता है ऐसी इस तरह इसका हवा के एयर होता है, तो यहाँ पे होगा साइडों से जो होगा वो गर्म रहेगा ये, तो उसकी वजह से एम्पेयर नहीं कम होंगे, कभी नहीं होंगे, ओके यार। अगर हमने ऐसे लगाया तो ऐसे काम करेगा तो जिसके एम्पेयर भी कम होगा, रूम का टेम्परेचर भी ठीक होगा, हर तरफ एक होगा, और इसकी हाइट है कितनी है, इसकी ज्यादा होगा तभी काम खराब, अगर ज्यादा नीचे लग गया तो जूं ही आप इसको ऑफ होगा या ऑटो होगा, अगर हो गया तो होगा लेकिन कम चांस होगा, उसी वक्त फौरन ऑन हो जाएगा तभी बिजली का ज़या हो गया। ये सारी चीजें जो है, ये जो एक इंस्ट्रक्टर है जो आपको पीसीबी का काम सिखाता है उसको पता होना चाहिए, ये खाली नहीं जो हो गया तो शुरू होगा सारे मिलकर जी हम इंजीनियर, नहीं, गलत बात है। जितनी देर तक ये चीजें नहीं आपको पता तो आप पीसीबी का काम क्यों किसी को सिखाते हो, आप नहीं सिखा सकते, ठीक है जी, समझ आई मेरी बात जी सर।
ये जो चीजें अब आ गए, दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये भाई मेरी क्लास है, अगर मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दूं तो टेंशन नहीं लेनी किसी बंदे ने भी, ठीक है जी सर। ये देखें आप यहाँ पे इसके इसी तरह है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे ये तकरीबन मैं आपको बता रहा हूं 2.1 भी हो सकते हैं। यहाँ पे 2.1 हो तो 2.02 के हिसाब से ये काम करेगा, थोड़ा सा मामूली सा ये अप डाउन होगा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा। इसका 5 नहीं हो सकते कि 5 आ गए तो ये इसमें एरर दे देगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ये 1.99 आ जाए, इसमें वोल्टेज हो जाए, ठीक है, इसमें वोल्टेज जो हो जाए यहाँ से, ये भी हो सकता है। ये चीजें जो होती हैं ये इसमें एरर की वजूहात बनती हैं। तो आपने ये सारी चीजें मेजरमेंट करनी, इसका ये रेजिस्टेंस सब कुछ देखना, अगर ठीक है ओके है तो आपका फिर ये वोल्टेज आना नहीं बराबर होंगे। वोल्टेज अगर मैं यहां से इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं यहां से, ओके हो गया, तब भी वोल्टेज 5 मिलेंगे इसको। माइक्रो प्रोसेसर से उधर रह गया, मैं वोल्ट फिर भी 5 मिल रहे हैं इसको। जी समझ आई। आज हमने किस किस पे काम किया सर? सेंसर पर E2, हाँ, F4, F6 पर, ये देखें, ठीक है जी सर। तो ये इसका हुआ सारा निजाम जो मैंने ये आपको बना के दिखाया है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मजीद अगर किसी बंदे ने इसका कोर्स लेना हो, तो काम करवाना हो, काम सीखना हो, आके सीखना हो, ये मेरा नंबर है, राब्ता कर सकते हैं। तो इस ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जो है सबसे बेस्ट चैनल है, जिसपे हम पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं अगर कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें, खुदा हाफिज।